भिखारी बन गई करीना बुआ और करण बन गया नौकर और करीना बुआ को होगा अपने किए का एहसास। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता लूथा उसमें पर्दे के पीछे छुपी होगी और पृथ्वी के कहने के अनुसार घर के सभी मेंबर चले जाएंगे और सिर्फ राखी माँ महेशूत्रा को खाना देने के लिए जहाँ पर प्रीता पारी के पास छुपी हुई है वहीं पर टेबल में सामने बैठेगी और रो रही होगी। तभी शैलिन राखी माँ के पास आएगी और राखी माँ से हालचाल पूछेगी। लेकिन जब राखी माँ शैलिन को कहेगी कि प्रीता कब आएगी, क्या वो हमें हमेशा के लिए भूल गई है, क्या उसे हमारी याद नहीं आती, तब शैलिन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और शैलिन गुस्से से राखी माँ को कहेगी कि वो प्रीता कभी नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है और उसने जो 2 साल पहले हमारे साथ बुरा किया था तो उसी की वजह से वो हमारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसीलिए अब वो कभी नहीं आएगी। ये सब पर्दे के पीछे प्रीता सुन लेगी। लेकिन करीना बुआ के भिखारी और करण के नौकर बनने की वजह सामने तब आएगी जब प्रीता चुपके से अपने 2 साल पहले के कमरे में जा रही होगी। तभी एक कमरे में रोती हुई करीना बुआ की आवाज प्रीता को आएगी, जिसे सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शॉक लगेगा। और आखिरकार इन 2 सालों में पूरे लूथा परिवार के साथ ऐसा क्या हो गया है ये जानने के लिए जब प्रीता करीना बुआ के कमरे के बाहर से करीना बुआ और दादी की सारी बातें सुनेगी, जहाँ पर करीना बुआ दादी को कहेगी कि 2 साल पहले जो हमने प्रीता के साथ किया था वो शायद गलत था और हमें प्रीता के साथ बुरा करने की उसी की सजा मिल रही है। तब यह सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रीता को लूथास पर दया आ जाएगी और प्रीता के दिल में एहसास होगा कि सबको पता है कि वो कभी गलत नहीं थी, लेकिन ये सब सोनाक्षी की वजह से हुआ है। ये सब प्रीता अपने दिमाग से सोचेगी। लेकिन जब प्रीता को पता चलेगा कि पृथ्वी ने 2 साल पहले ऋषभ के पापा से सारे प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करवा लिए थे और सारे बिजनेस को हासिल कर लिया था और अब सिर्फ लूथरास मेंशन ही बाकी है, तब प्रीता सिर्फ अपने घर लूथा मेंशन को बचाने के लिए और पृथ्वी से अपने परिवार को बचाने के लिए माता जी के मंदिर जाएगी और माता जी के सामने कसम खाएगी कि मैं सभी को उनके किए की सजा दूंगी और पृथ्वी को छोड़ूंगी नहीं और मेरे परिवार को मैं खुद बचाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सब प्रीता मंदिर में जाकर कसम खाएगी और माँ दुर्गा का रूप लेकर लूथा हाउस में कदम रखेगी। और प्रीता के लूथा हाउस में कदम रखते ही जब पृथ्वी की नजर प्रीता पर पड़ेगी तब पृथ्वी के होश उड़ जाएंगे और जो पृथ्वी के मन में डर रहेगा कि उसकी प्रीता जी इस घर में कभी आ ना जाए तो वही डर उसका सच होगा। जहाँ पर प्रीता को देखकर पृथ्वी पूरे सारे लूथा परिवार को इकट्ठा कर लेगा और पूरे लूथा परिवार को 2 साल पहले की यादें ताजा करते हुए पृथ्वी कहेगा कि देखो इस घर में कौन आई है, तुम्हारी इस घर की 2 साल पहले की सबसे बड़ी दुश्मन जिसने तुम लोगों के परिवार का प्यार पीहू छीन लिया, करण की इकलौती बच्ची पीहू को जान से मार दिया। यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता चिल्लाती हुई पृथ्वी को कहेगी कि बस अब बहुत हुआ तुम्हारा, तुम मेरे परिवार को मेरे ही खिलाफ भड़का नहीं सकते क्योंकि सच ये है कि सबको पता है कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब सिर्फ सोनाक्षी ने किया था। यह सुनकर तभी प्रीता के सामने करण आ जाएगा और करण प्रीता को देखकर कहेगा कि कहाँ चली गई थी तुम, और अब तुम तो हमें इस हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होगी ना कि अच्छा हुआ लूथास ने मेरे साथ बुरा किया तो उनके साथ भी अब बुरा हो रहा है। यह सुनकर प्रीता को शौक लगेगा। लेकिन प्रीता जवाब देती हुई कहेगी कि मैं यहाँ पर मेरे पापा और मेरे परिवार के लिए आई हूँ और पृथ्वी ये घर मेरा है। जिसे सुनकर पृथ्वी कहेगा कि प्रीता तुम्हारी जगह ना इस घर में कभी थी ना कभी होगी और अब यहाँ से चली जाओ। तभी राखी माँ पृथ्वी के सामने आ जाएगी और पृथ्वी पर जोर से चिल्लाएगी और प्रीता के लिए प्रीता के सामने खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे कृतिका दादी भी प्रीता के साथ आ जाएंगे और प्रीता को पूरे लूथा परिवार वालों को बचाने जाना चाहिए क्या नहीं, और करण करीना बुआ और पूरे लूथास को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और वो इसी के लायक है क्या नहीं। आपको क्या लगता है क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।